अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम में आज सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है और वो है प्रेयर यानी कि नमाज। तो इसको भी मैंने पॉइंट्स में इसलिए बनाया हुआ है ताकि पॉइंट्स में याद करना आसान होता है। बंदा सिर्फ पॉइंट्स याद कर ले, बाकी कंटेंट जो है उसके जहन में होता है, वो बना लेता है कंटेंट। तो कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन आता है। जैसे आर्टिकल्स ऑफ फेथ में हमने पहले पैराग्राफ में इंट्रो में ये लिखा था कि ये इस बिलीफ की क्या इंपॉर्टेंस है ईमान के अंदर एक मुसलमान की जिंदगी में। तो इसी तरह पिलर्स ऑफ इस्लाम में जो इंट्रो होगा वो उसके अंदर आप उस पिलर के बारे में उसकी जो है मीनिंग आप बताएंगे कि जो प्रेयर है इसकी मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रेयर के जो लिटरल मीनिंग है वो उसका मतलब तो सप्लिकेट है, प्रे है, मतलब दुआ मांगना। ठीक है, अगर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी से देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रेयर कहते हैं वो खास इबादत, वो खास वर्शिप जो कि दिन में 5 मरतबा करनी होती है और जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उसको करने का तरीका सिखाया। मतलब वो नमाज जो कि हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, ये प्रेयर की मीनिंग है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो पिलर इस्लाम का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। आप ये देखें कि पिछला हमने पिलर ऑफ इस्लाम पढ़ा था वो शहादत था, तो शहादत के बाद दूसरा नंबर जो है ये नमाज का आया, प्रेयर का। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इतना अहम पिलर है ये इस्लाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वेयरली आई एम अल्लाह, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप बट मी, सिवाय मेरे कोई इबादत के लायक नहीं है। सो वर्शिप मी इन स्टेब्लिश प्रेयर, नमाज को कायम करें फॉर माई रिमेम्बरेंस, मेरी याद के लिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे नमाज को कायम करने के लिए कुरान पाक में कई जगहों पे जो है इस्टेब्लिश प्रेयर का लफ्ज आया है। ईता इज व इकाम इस सलात, के नमाज कायम करने। कायम करने से क्या मतलब है? एक तो है नमाज का पढ़ना और एक है नमाज का कायम करना। कायम करना मतलब पूरे एहतमाम के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ रोजाना बंदा नमाज का एहतमाम करके उसको पूरे इंतजाम के साथ नमाज पढ़े, इसको बोलते हैं नमाज का कायम करना। और ये एक ऐसी इबादत है कि जो हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो। ठीक है, हेल्दी हो, अनहेल्दी पर भी है, लेकिन उसके कुछ तरीकेकार हैं। अनहेल्दी से मुराद ऐसा कि मतलब जो नमाज पढ़ ही नहीं पा रहा, इतना बीमार है, खैर वो एक अलग कुछ उसके लिए गुंजाइश वगैरह है, खैर वो एक अलग बात है। अच्छा, अब जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं उसके फायदे भी पढ़ेंगे कि क्या फायदे हैं, सोसाइटी के हिसाब से क्या फायदे हैं और इंडिविजुअल लाइफ के हिसाब से क्या फायदे हैं। तो देखिए, सबसे पहला फायदा है कि इट प्रिवेंट्स, रोकती है। क्या, किससे रोकती है? नमाज इंसान को बुरे काम से, शेमफुल एक्ट हो गए, इनडिसेंट नामुनासिब एक्ट जो हो गए, उससे रोकती है। और नमाज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव शील्ड है। शील्ड कैसे बोलते हैं? आपने वो देखा है तलवार के वार को, जिस एक ढाल नुमा, एक गोल सा लोहे की एक चीज होती है जिससे तलवार की अटैक को रोका जाता है, तो उसको बोलते हैं शील्ड। तो नमाज को भी शील्ड कहा गया है। किस चीज से रोकती है ये? इविल डीड से, बुरे कामों से नमाज इंसान को रोकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनडाउटेडली, कोई शक नहीं, द प्रेयर फॉरबिड्स वन फ्रॉम इनडिसेंसी एंड इविल थिंग्स, के नमाज इंसान को किससे रोकती है? इनडिसेंसी, नामुनासिब काम, और इविल थिंग, बुराई के कामों से। एक और फायदा नमाज का ये है कि ये पाकी का जरिया, प्योरिफिकेशन है। कि प्रेयर का जो रेगुलर मीनिंग है वो है प्योरीफाइंग बोथ बॉडी एंड सोल, के नमाज से ना सिर्फ इंसान का जिस्म पाक होता है बल्कि उसकी जो रूह है वो भी पाक हो जाती है। इंसान इंसान की, इंसान जो वुजू करता है ताज़ा पानी से, तो वे वुजू एक तरीके से उसको रिफ्रेशनर और या फिर उसकी सफाई का काम करता है। कि जो प्रेयर है वो बजाते खुद एक पाकी का जरिया है, इंसान की रूह की पाकी का जरिया है। किस चीज से पाकी? के एरोगेंस से और हिपोक्रेसी से, शिर्क से, कुफर से। यानी कि इंसान नमाज पढ़ता है तो वो एरोगेंस हो गया, यानी कि तकब्बुर से। ठीक है, और ये हिपोक्रेसी, मुनाफकत से, शिर्क से, कुफर से, इन सारे गुनाहों से जो है इंसान महफूज रखता रहता है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना नमाज वुजू करके नमाज पढ़ने वाले की मिसाल ऐसी बताई है कि जैसे एक बंदा किसी तालाब से 5 दफा गुस्ल करे। तो किस तरह वो एक बंदा साफ बंदा होगा, कोई इसके जिस्म पे मैल कुचैल नहीं होगा, तो बिल्कुल इसी तरह जो है, जो नमाज पढ़ने वाला है उसके जिस्म पे भी कोई गुनाहों का मैल नहीं होगा। दूसरा, नमाज का फायदा ये है कि इंसान को पंक्चुअल बनाती है, यानी कि इंसान वक्त का पाबंद हो जाता है। क्योंकि जब नमाजों के मुख्तलिफ टाइमिंग सेट किए गए हैं शरीयत की तरफ से कि कौन सी नमाज किस वक्त में पढ़नी है, तो जब इंसान इन चीज़ों की पाबंदी करता है तो फिर वो वक्त का पंक्चुअल हो जाता है। बाकी कामों में भी जो है वो वक्त पे करने और उनको एक टाइम लिमिट के अंदर करने का पाबंद हो जाता है। तो नमाज का एक फायदा ये हुआ कि इंसान इनसे पंक्चुअलिटी सीखता है, जो कि एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। ईमान की ताजगी भी होती है नमाज से। नमाज पढ़ने से इंसान का ईमान ताजा होता है। यानी कि एक ईमान ऐसी चीज है जो इंसान को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ईमान ही इंसान को अच्छे कामों की तरफ उसको बोलता है कि मतलब अच्छे कामों की तरफ उसको मोटिवेट करता है, गुनाहों से बचाता है। तो अगर ईमान कमजोर होगा तो इंसान अच्छे कामों की तरफ मोटिवेट नहीं होगा। तो नमाज पढ़ने से इंसान का जो है ईमान रिफ्रेश होता है। The various restrictions in the prayer reminds Muslim of their कमिटमेंट टू देयर गॉड। इन नमाज पढ़ने से इंसान को वो याद आता है कि जो एक बंदे ने अल्लाह के साथ कमिटमेंट किया है कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, तो ये उसका रिफ्रेश हो जाता है। और इसका जो यकीन है वर्शिप का और क़यामत के दिन का, ये सारा के सारा रिफ्रेश हो जाता है। एंड ऐड कलर्स इन द मेमोरी, और उसकी याददाश्त में इजाफा हो जाता है किस चीज़ के डेट द मुस्लिम हैव टू अपेयर बिफोर देयर लॉर्ड, कि उसको अपने रब के सामने क्यामत के दिन सामने जाना है, पेश होना है। तो ये चीज उसके जहन में एक्टिव हो जाती है। और एंड गिव एन अकाउंट ऑफ देयर इंटायर लाइफ, और इस चीज का उसको पूरी जिंदगी उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है। 5 जो नमाजें हैं, इसके अंदर इंसान जो है अपने रब के सामने अपने आप को पेश करता है, रिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट, और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह के साथ उसको रिन्यू करता है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि इबादत करो, नेक काम करो, तो जब वो नेक काम करता है, इबादत करता है, तो एक तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ताला के साथ रिन्यू हो जाता है। तो यही वजह है कि रेगुलरिटी एंड द टाइमिंग्स ऑफ द प्रेयर डू नॉट लेट मुस्लिम फॉरगेट द रियल पर्पस ऑफ देयर लाइफ। कि इंसान जो जिंदगी का असल जो उसका पर्पस है, जो एम है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है, तो वो भूलता नहीं है उस एम को। कि उसका एम ये है कि मुझको अल्लाह को राजी करना है, ठीक है, और एक अल्लाह की इबादत करनी है। नमाज इंसान को जो है डिसिप्लिन भी सिखाती है। किस तरीके से कि एक मुस्लिम सोसाइटी है, आल्सो टीचेस सिंपथी, मोहब्बत सिखाती है, रहमदिली सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, बराबरी सिखाती है, इत्तेहाद, मुत्तहिद होना सिखाती है। कि जब लोग मुसलमान जो है एक इमाम के पीछे जमा हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जैसे वो जमात की नमाज होती है, तो ये एक मिसाल है उस चीज़ की कि इंसान किस तरीके से अमीर गरीब बादशाह सभी एक सफ में खड़े होते हैं। तो इससे इंसान के अंदर इत्तेहाद, यूनिटी पैदा होती है, और आपस में जो है एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम होती है, और आपस में एक दूसरे के लिए रहम कायम होता है। दिस रेगुलर प्रैक्टिस इंडीड मेक्स देम डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट टू वन लीडर। इस प्रैक्टिस से इंसान को एक फायदा ये भी होता है कि वो डिसिप्लिन होते हैं और एक लीडर की इताअत, यानी कि एक लीडर की ओबीडियंस करने वाले बन जाते हैं। इन एडिशन, these congregational prayers diminish the distance of high and low rank। के जो बड़े और छोटे का मतलब बड़े ओहदे और छोटे ओहदे का जो फर्क है वो भी खत्म हो जाता है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग, कमजोर और ताकतवर का फर्क, स्कॉलर एंड इलिटरेट, आलिम और गैर आलिम, पढ़ अनपढ़, उसका, किंग एंड बेगर, रिच एंड पुअर, ये जितने भी फर्क जो हैं, ये क्लासेस हैं, ये इन सब का फर्क एक जब सब एक साथ जमात से नमाज पढ़ते हैं तो ये फर्क खत्म हो जाता है। इसके अलावा जमात से जो नमाज पढ़ना है ये मुसलमानों की हेल्प करता है कि जब सारे एक जगह जमा होते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के गमों का उनको पता चलता है। 5 डेली प्रेयर्स, फ्राइडे प्रेयर एंड ईद प्रेयर प्रोवाइड्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम।
कि इंसान के लिए बेहतरीन जरिया है कि वो अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और एक माशरे में रहने वाले लोगों का उनको ख्याल करें। और आपस में जो है ब्रदरहुड भी इससे कायम होता है। ठीक है। अच्छा, अब नमाज का तरीका जिक्र कर लेते हैं कि किस तरीके से नमाज के लिए तैयारी होती है। तो सबसे पहले वुजू आता है, और वुजू नमाज के लिए एक तरीके से नमाज की है, क्योंकि बगैर वुजू के नमाज नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द की टू पैराडाइज इज प्रेयर एंड द की टू प्रेयर इज प्योरिफिकेशन, और वो है वुजू। नमाज की जन्नत की जो चाबी है वो नमाज है, और नमाज की चाबी है वो प्योरिफिकेशन, और वो है वुजू। चले स्टेप बाय स्टेप हम सारे तरीकों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है, ये इस चीज का यकीन होना चाहिए कि जो पानी है ये पाक है, और इट इज टू परफॉर्म इज प्योर क्लीन एंड फ्रेश, नेवर यूज बिफोर, इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब एक पानी जिसको पहले से यूज कर लिया, मतलब उसके अंदर हाथ डालकर हाथों को धोया है, तो वो पानी काबिल इस्तेमाल वाला हो गया, अब इसको यूज नहीं कर सकते। और उसका कलर, टेस्ट और स्मेल जो है चेंज नहीं हुई हो। इसके अलावा मेक इंटेंशन, इसकी वजू की नियत इंसान करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करे, दोनों हाथों को धोए wrist से ले 3 टाइम्स, पासिंग द फिंगर्स इन बिटवीन ईच अदर, यानी कि अपनी जो कलाई है, जो रिस्ट है, उसको अच्छी तरह धोए। मतलब अपने हाथों को धोए और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे हाथों में दाखिल करे, ताकि उंगलियों के दरमियान की जो जगह होती है वो भी गीली हो जाए। क्लेंज यानी कि रिंस द माउथ विद ब्रश और फिंगर, मिसवाक कर ले या उंगली से अपने दांतों को साफ करे और गरारे करे, या मतलब कुल्ली करे 3 मरतबा। सही है। फिर पानी को जो है नाक में डालना है, नोस्ट्रिल में 3 दफा, और यूज द लिटिल फिंगर टू लेट द हैंड ऑफ क्लीनिंग, और अगर नाक की सफाई करनी है तो छोटी उंगली से नाक की सफाई कर ले। और फिर इंसान अपने चेहरे को धोए 3 मरतबा। अपने चेहरे में से मुराद यानी कि अपने सर से लेके, फोरहेड से लेकर नीचे थोड़ी तक, फिर और एक कान से लेकर दूसरे कान के दरमियान का जो हिस्सा, यानी कि ये पूरा चेहरे में काउंट होता है, इन सबको धो लें। और अपने वॉश द राइट आर्म फॉलोड बाय द लेफ्ट, यानी कि पहले अपने हाथ को धोना शुरू करें, यानी कि हाथों से लेकर कोहनियों तक का 3 दफा धो ले। फिर उल्टे हाथ को हाथ से लेकर कोहनियों तक का धो ले। फिर अपने पूरे सर का मसा करें, एंड पास द वेट टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर इनसाइड द वेट टिप्स ऑफ एंड द वेट टिप्स ऑफ द थंब इन सर्कल आउटसाइड द एयर, यानी कि अपनी जो उंगलियां हैं, अपने फिर गीली उंगलियां अपने कान के अंदर दाखिल करें, और अपनी जो अंगूठा है वो कान के पीछे, जो कान की नरम हड्डी होती है, यहाँ से लेकर कान के पीछे तक वाले हिस्से में अंगूठे को घुमाए, और अपनी शहादत वाली उंगली को जो है कान के सुराख में डाल के रखें। ठीक है, ये कानों का मसा होगा। कब? लेकिन पहले सर पे हाथ फेरना है, पूरे सर पे जो है गीला हाथ फेर लिया, और फिर ये कानों का इस तरह मसा करें, एंड पास ओवर द अदर सरफेस ऑफ द हैंड ओवर द नेप एंड द साइड्स ऑफ द नेक। फिर अपने हाथों को बैक साइड, हाथों की बैक साइड जो है अपने गर्दन के पिछले हिस्से में और गर्दन के साइडों में फेर लें। और फिर अपने दोनों पाँवों को टखनों तक
एंकल्स तक धो ले अच्छी तरह। और फिर आखिर में जो है ये दुआ पढ़ ले लो, मजअल्नी मिनत तव्वाबीना वजअल्नी मिनल मुतत्ताहिरीन। तो इस तरीके से इंसान का वजू हो जाएगा। अच्छा, ये तो थी, हमने वजू के तरीका पढ़ लिया था। अब अगर हम सिर्फ ये बात करें कि वजू के अंदर सिर्फ फराइज कौन से हैं, यानी कि वो चीज जो जिनमें से कोई एक भी छूट जाए तो वजू मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिसके अंदर चार फराइज का जिक्र है। नंबर एक, चेहरे का धोना, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, और क्वार्टर सर का मसा करना, और अपने दोनों पैरों को धोना। ऊपर जो हमने वजू के जितने भी तरीके पढ़े उनमें से चार ये चीजें ऐसी हैं जो कि फर्ज हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज छूट जाती है तो वजू हो जाएगा। या फिर पानी बहुत कम है और मुकम्मल वजू नहीं कर सकते, तो कम से कम ये चार एक्शंस जो हैं वजू के, ये अगर परफॉर्म कर लें तो वजू अदा हो जाएगा। वॉइडिंग एक्ट्स की बात करें कि कौन सी चीजें हैं जिनसे वजू टूट जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखें कि जो है आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर, यानी कि और डिस्चार्ज ऑफ सेमेन और इश्यू ऑफ वॉर्म और सैंडी स्टोन के, यानी कि वॉशरूम का जाना, यानी कि स्पर्म का निकलना, या फिर इसी तरह किसी कीड़े का जो है नीचे से निकलना, तो इससे वजू टूट जाता है। हवा हवा का निकलना, वॉमिट करना मुंह भर के, इसी तरह ब्लड का निकलना किसी जख्म से, इस तरीके से टू सच एन एक्सटेंड दैट इट पासिस द लिमिट्स ऑफ द माउथ ऑफ द वुंड्स, वुंड के, मतलब इस तरह खून निकले कि निकलने का बह जाए। यानी कि अगर खून निकलने का जख्म पे ही ठहरा हुआ है, बह नहीं रहा, तो इससे वजू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बह गया तो वजू टूट जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू स्लीप, यानी कि बंदा अपना अपना जहन को कॉन्शियस कर दे, यानी कि जिससे सोता है तो इंसान का दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है एक तरीके से, और इसी तरह बेहोश वगैरह जब हो जाए तो इससे भी वजू इंसान का टूट जाएगा। टेम्पररी इंसैनिटी और फेंटिंग और इंटॉक्सिकेशन, आर्जी तौर पर इंसान जैसे किसी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है, या नशे में नशा कर लिया, तो इससे भी वजू टूट जाता है। इसी के अलावा नमाज के अंदर बुलंद आवाज से इंसान अगर हंसता है तो उससे भी उसका वजू टूट जाएगा। अच्छा, अब गुसल का तरीका देख लेते हैं। गुसल का तरीका क्या है? जब गुसल फर्ज हो जाता है, लाजिम हो जाता है कि गुसल करना जरूरी होता है,